दूसरी वीडियो में लोकसभा की स्टडी कर रहे हैं। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन व संरचना का वर्णन है। लोकसभा सदस्य अधिकतम 530 राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 2 मनोनीत होते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में 243 लोकसभा सदस्य हैं। पहले 545 थे, 543 निर्वाचित, 2 मनोनीत। एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान अनुच्छेद 331 में है में था। 104वें संशोधन 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। 25 जनवरी 2020 के बाद मनोनयन नहीं हुआ। वर्तमान में सदस्य 543 हैं, निर्वाचित हैं लोकसभा के अंदर। 524 28 राज्यों से हैं, 19 8 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। दिल्ली से 7 हैं, जम्मू कश्मीर से 5, दादरा और दमन से 02 और 5 1 शेष 5 में 1 सीटें हैं। लोकसभा सदस्य राज्यों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य 80, बिहार में 40, उत्तराखंड में 5। इस तरह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग हैं। सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में। लोकसभा में सीटों का आरक्षण SC 84, ST 47, SC की सर्वाधिक आरक्षित सीट यूपी में 17, ST की सर्वाधिक आरक्षित सीट MP में 06, ST की यूपी में सीट 0। राजस्थान में SC की सीट 4 हैं, गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। राजस्थान में ST की सीट SC की 4, ST की 3 सीटें, दौसा, भरतपुर, बांसवाड़ा। SC ST सीटों का आरक्षण का वर्णन अनुच्छेद 330 में वर्णित है। SC ST के लिए लोकसभा में आरक्षण को 104वें संशोधन के द्वारा 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा व लोकसभा की सीटें 2026 तक अपरिवर्तित रहेंगी। अनुच्छेद 82 में लोकसभा विधानसभा की सीमाओं का निर्धारण करने हेतु परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। इसका वर्णन है। गठन राष्ट्रपति के द्वारा। अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त। SC SC के अवकाश प्राप्त होने वाले प्रत्येक राज्य से भी सदस्य होते हैं। 2 से 7 तक। अभी तक 4 परिसीमन आयोग बन चुके हैं। प्रथम